big names are expected to feature in the PSL. Pakistan had the game in its hand, but Pakistan could not capitalize on those situations. एक तो जो federations है उनको independence होनी चाहिए, because जो federations है they better know about the sports that they are running. आरिफ सईद जो है सर्विसेज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर हैं, वो प्रेसिडेंट पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के इलेक्ट हो गए हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, टेपिया के नए एपिसोड में आप सबको बहुत बहुत वार्म वेलकम। मैं हूं उसाम अहमद। आज के एपिसोड स्टार्ट करते हैं बहुत ही अच्छी खबर से। पाकिस्तान के हसन उस्मानी उभरते हुए यंग टेनिस स्टार हैं। उन्होंने अंडर 14 टेनिस टूर्नामेंट सऊदी अरेबिया में जीता है। उसमें उन्होंने आज़रबाईजानी प्लेयर को फाइनल में शिकस्त दी और उनको शिकस्त दे के उन्होंने ये टूर्नामेंट जीता है। ये उनकी सेकंड बैक टू बैक सिंगल्स अंडर 14 टूर्नामेंट ATP टूर में जीत है, जो कि बहुत खुशाइंद है पाकिस्तानी टेनिस के लिए और पाकिस्तानी टेनिस के फ्यूचर के लिए। बिकॉज एज ग्रुप टेनिस में काफ़ी अरसे बाद पाकिस्तान के पास एक इतना उभरता हुआ सितारा है। सो होपफुली पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन और जो उनकी टीम है और उनके जो कोचेज़ हैं वो उनको और बेहतर ट्रेनिंग देंगे ताकि वो आने वाले वक्त में पाकिस्तान को और बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें और ये तरह की कामयाबियां पाकिस्तान के लिए समेटते रहे। इसके बाद अब चलते हैं क्रिकेट पे। क्रिकेट में पाकिस्तान बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका से बहुत ही क्लोज मैच के बाद 2 विकेटों से हार गया। कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने एक अपॉर्चुनिटी मिस की ऑफ विनिंग अ टेस्ट मैच इन साउथ अफ्रीका। अभी तक पाकिस्तान जो है साउथ अफ्रीका में अपनी टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री में सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस जीत चुका है। एक 1998 में जीता था और दोनों टेस्ट मैचेस पाकिस्तान डरबन में ही जीता है। 1998 में भी डरबन में जीता था और फिर जो 2007 में टेस्ट मैच था वो भी पाकिस्तान डरबन में जीता था। ये पाकिस्तान के पास एक बड़ा अच्छा चांस था। साउथ अफ्रीका को पाकिस्तान ने 4th इनिंग्स में 148 रन का टारगेट दिया चेज करने के लिए। 99 रन पे साउथ अफ्रीका के 8 खिलाड़ी आउट थे, बट पाकिस्तान उनके जो आखिरी 2 विकेट्स हैं वो नहीं ले सका। सेकेंड लास्ट विकेट की 50 रन की पार्टनरशिप होगी एंड साउथ अफ्रीका क्रॉस द लाइन। इसी विन के साथ साउथ अफ्रीका ने जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल है उसके लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू साउथ अफ्रीका, बट हार्ट ब्रेक फॉर पाकिस्तान एंड पाकिस्तान क्रिकेट फैंस। और ये एक तसलसल है पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ अरसे से कि पाकिस्तान स्पेशली अगर हम देखें लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न टेस्ट मैच था, सिडनी टेस्ट मैच था, वो दोनों ऐसे टेस्ट मैचेस थे जिसमें पाकिस्तान एट टाइम्स ऐसी पोजीशन में था जहां पे पाकिस्तान अगर ज़रा बेहतर क्रिकेट खेलता, ज़रा ज़्यादा क्लिनिकल होता, ज़रा ज़्यादा कोशिश करता तो पाकिस्तान वो टेस्ट मैचेस जीत सकता था। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने जो मोमेंट्स थे उनको ग्रैस्प नहीं किया और पाकिस्तान फिनिश्ड ऑन द लूजिंग साइड। लाइक मेलबर्न टेस्ट मैच में पाकिस्तान हैड ऑस्ट्रेलिया 46 फॉर 4। तब मिच मार्श का कैच अगर ना ड्रॉप होता तो पाकिस्तान वुड हैव ऑस्ट्रेलिया 46 फॉर 5 एंड ऑस्ट्रेलिया शायद अंडर 100 ही बोल्ड आउट हो जाता है। अगर अंडर 100 ना भी होता तो 150 के अराउंड बोल्ड आउट हो जाता और पाकिस्तान को जो टारगेट चेज करने को मिलता है दैट वुड हैव बीन अराउंड 200 और समथिंग। बट बिकॉज पाकिस्तान मिस्ड इट those chances, so Australia ended up giving Pakistan a target of 318 runs, which Pakistan could not chase. इसी तरह सिडनी टेस्ट मैच था, उसमें भी पाकिस्तान ने फर्स्ट इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया को जल्दी आउट कर लिया। उसकी बेसिस पे पाकिस्तान को लीड मिली थी। वो लीड जो है अच्छी सब्सटैंशियल लीड अगर पाकिस्तान उसको डेवलप करता, उसमें भी पाकिस्तान हैड अ गुड स्टार्ट, बट पाकिस्तान फिर कोलैप्स कर गया and Australia had a very easy target to chase. Similarly, in this test match, Pakistan also made a lot of mistakes, especially if you look at the first innings, Pakistan ने एक तो 211 score किया. Although if you look at Pakistan was 150 for 4, even 189 for 6, and after that Pakistan only lost its last 4 wickets for just like 20 runs. तो अगर पाकिस्तान थोड़ा और बेहतर बैटिंग करता, पाकिस्तान could have gotten 250, 270 runs and that would have been a much better score in the first innings, because 211 भी competitive score था but the par score was around 250 to 300 के दरमियान। सो अगर पाकिस्तान वो करता तो पाकिस्तान might have been in a better position. Similarly फिर जब पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा था, पाकिस्तान ने अच्छी बॉलिंग की। 190 पे साउथ अफ्रीका के 8 खिलाड़ी आउट थे फर्स्ट इनिंग्स में, बट फॉर द लास्ट 2 विकेट्स पाकिस्तान ने 81 रन जो है वो स्कोर करवा दिए। साउथ अफ्रीका एंडेड अप स्कोरिंग 301 रन
और कॉर्बेट बॉश जो कि डेब्यू में खेल रहे थे उन्होंने 81 रन्स किए. सो दैट ऑल्सो वंस अगेन शोड के पाकिस्तान हैड द गेम इन इट्स हैंड बट पाकिस्तान कुड नॉट कैपिटलाइज ऑन दो सिचुएशंस. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली इन टेस्ट मैच क्रिकेट. लाइक वनडे T20 में तो होता है कि अगर आप कुछ सिचुएशन एक आध पे आप कैपिटलाइज ना भी करें तो उनका आपको इतना नुकसान नहीं होता. बट टेस्ट क्रिकेट में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सेशन आफ्टर सेशन जो डिसिप्लिन है उसको मेंटेन करें और जो भी चांसेस आपके पास है आप उनको कैपिटलाइज करें स्पेशली इन अवे टेस्ट मैचेस बिकॉज आपके पास फिर जो वापस आने का चांस है वो बहुत कम हो जाता है अगर आप अपने चांसेस को कैपिटलाइज नहीं करेंगे. एंड सेम हैपेंड विद पाकिस्तान कि पाकिस्तान gave away too many runs for the last two wickets और उसकी वजह से पाकिस्तान ended up conceding a 90-run lead. And then Pakistan came to bat in the third innings तो तब भी यही इशू था कि पाकिस्तान at one point 153 for 3 था. Babar Azam was playing on 50, Saud Shakil was playing on 42 and both were looking very good. Both were in a around 77-run partnership for the fourth wicket. And if they had batted like for another hour, so Pakistan could have easily gotten to like 200 for 4, or Pakistan could have given South Africa a target which would have not been 148 but a target around 220, 250, and 220 to 250 run target on that Centurion wicket, especially in the fourth innings, would have been a very difficult thing to achieve. But Pakistan could not finish the job. Pakistan continuously lost wickets and जितनी भी wickets पाकिस्तान ने lose की, whether it was Babar Azam, whether it was Rizwan's wicket, Salman Ali Agha, Amir Jamal, all were bad shots. There was nothing good about those deliveries. Like Babar ने तो outside off stump एक short ball थी which should have gone for a 6. Yeah, even if you leave it in test match cricket तो कोई नुकसान नहीं होता आपका. But if you're hitting it, so you should have hit it properly so that it went for a 6. रिजवान का भी जो strangled down the leg side था वो एक बड़ी half-hearted सी shot थी. Similarly, Salman Ali Agha also played a very bad shot. Amir Jamal was very unlucky, found the only fielder that was on the boundary. So that's why like Pakistan's innings, like especially second innings, the dismissals were not like कि कोई bowling बहुत extraordinary थी. It was more of कि Pakistan just gave those wickets away through very basic elementary errors. और उसकी वजह से फिर पाकिस्तान could not give them a target which would be more challenging for South Africa. Like 148 challenging था जैसे हमने देखा पाकिस्तानी बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और टारगेट मुश्किल बना दिया. बट अगर 200 रन होते 220 रन होते तो थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन होता बॉलिंग के पास और फिर शायद जो मिस्टेक्स हैं वो अगर पाकिस्तानी बॉलिंग थोड़ा बहुत वेवर्ड भी होती एट सम पॉइंट इन देयर बॉलिंग इनिंग्स तो दैट माइट हैव बीन कवर्ड. बट विद अ टारगेट लाइक 148 आप एवरीथिंग हैज़ टू बी परफेक्ट. You want every chance to go your way and that is like difficult at times in test match cricket. Like अगर आपका बहुत अच्छा दिन हो तो फिर हो जाता है कि everything goes to the plan and the way you want it, but sometimes it does not happen that way and उसके लिए फिर आपको वो जो extra 50-70 runs का cushion होता है वो आप it comes in handy. But that was not the case and it ended up being another heartbreaking loss for Pakistan and Pakistan cricket fans in South Africa. Similarly, like अगर bowling की बात करें तो Mohammad Abbas was making his debut after making his comeback after 3 years had a brilliant game, especially like जो second innings में उन्होंने 6 for 54 बहुत बेहतरीन बॉलिंग की और बहुत अच्छा कंट्रोल था, कंडीशंस को बहुत अच्छा यूटिलाइज किया and it was a very good bowling performance from Mohammad Abbas, especially the way he bowled. Like first session he bowled unchanged for like 2.5 hours and that requires a lot of stamina, that requires a lot of skill to bowl for such long periods of time and also to bowl with this much skill. So that was basically Abbas' skill on display. Similarly, Khurram Shahzad was also pretty good with the new ball in the both innings, in the first innings as well, in the second innings as well. Naseem also bowled well, but Naseem looked a bit out of sorts. Like first innings mein, he got 3 wickets, and the second innings he also got a wicket, but he could have been more impressive. I think like the talent जो नसीम के पास है, he could have been more impressive, more clinical with the way he bowled, because I felt like at times Naseem's bowling was too loose. Even कल भी like जब 8 wicket गिर गई थी तो he could have been more disciplined, could have bowled better line and lengths.
so that he could have taken those last 2 wickets, और एटलीस्ट अगर 2 विकेट्स ना भी वो लेते तो एटलीस्ट प्रेशर बिल्ड होता और फिर दूसरे एंड से बेशक विकेट्स गिर जाती. बट आई फेल्ट लाइक कि नसीम की जो लेंथ्स थी दे वर टू डिफेंसिव एट टाइम्स. दे वर लाइक मोर ऑफ वाइड बॉल क्रिकेट लेंथ्स, लाइक जो ओडीआई क्रिकेट या T20 क्रिकेट में आप बॉलिंग करते हैं, ये उस टाइप की लेंथ्स थी नसीम की, विच आर नेसेसरली नॉट वेरी इफेक्टिव इन टेस्ट मैच क्रिकेट, बिकॉज टेस्ट मैच क्रिकेट में यू हैव टू ड्रॉ द एरर फ्रॉम द बैटर्स. उसमें आपने डिफेंसिव बॉलिंग अपने स्किल्स नहीं शो करने होते, बट यू हैव टू बी मोर अटैकिंग, नॉट इन द सेंस कि आप ओवर पिच बॉल करने लग जाएं, बट आपको गुड एरियाज पे बॉल करनी पड़ती है ताकि बैट्समैन मिस्टेक करे, बिकॉज आपने बैट्समैन से गलती करवानी होती है टेस्ट मैच क्रिकेट में. सो आई फेल्ट लाइक दिस इज an area where Naseem needs to improve on his bowling, because the skill is there, the class is there, but this is one area where he needs to be more effective, more uh, in the zone, because at times you feel like कि इस तरह की जब आप bowling करते हैं तो that shows कि you are being very complacent, you are waiting for the batter to make a mistake, but sometimes you have to ensure कि batters make the mistake. You don't have to wait, because sometimes on some days batters don't make any mistakes. So फिर in that regard you cannot get them out. Yes, you can stop the flow of runs for a while, but टेस्ट मैच क्रिकेट में इट्स इंपॉर्टेंट कि आप विकेट्स लें, बिकॉज आप रन्स का फ्लो तभी रोक सकते हैं जब आप विकेट्स लें एट रेगुलर इंटरवल्स. सो दिस वाज अबाउट द बॉलिंग. बाकी बैटिंग में आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद सऊद शकील. आई हैड अ लॉट ऑफ डाउट्स इन माई माइंड, स्पेशली जो लास्ट ऑस्ट्रेलिया का टूर था वहाँ पे सऊद काफ़ी ट्रबल हुई थी, स्पेशली जो इनवर्ड मूवमेंट्स वाली बॉलिंग थी उस पर सऊद काफ़ी ट्रबल हो रहा था, एंड ही लुक्ड ऑल ओवर द प्लेस अगेंस्ट द पेस एंड बाउंस ऑफ ऑस्ट्रेलियन विकेट्स. और मुझे यही था कि साउथ अफ्रीका में भी वैसे कंडीशंस होते हैं, तो वहाँ पे कहीं सऊद को इससे ज़्यादा ट्रबल ना हो या जो उसकी वीकनेसेस है वो और ज़्यादा एक्सपोज ना हो. बट साउथ शोड really good command of his batting, especially in the second innings. He played a brilliant innings, 84 runs scored, or he deserved 100, but unfortunately got out before that. But a very good innings from Saud as well. And उन्होंने अपने जो काफ़ी critics हैं उनको silence किया है with this performance, because there was a big question mark कि yes, Saud has been performing really well in home conditions, but can he do that in away conditions, in testing conditions like South Africa and Australia? So he's shown that he has worked on his game and improved his game, and which was pretty much evident in his performance in both the innings in South Africa. So now from cricket we move on to Pakistan Sports Board and Pakistan Olympic Association. So Pakistan Sports Board का भी एक circular release हुआ है, in which they say कि जी we will be doing oversight on all the federation जो कि sports federations है पाकिस्तान की, और हम उनके elections का भी हम बताएंगे कब होंगे, और हम ये भी बताएंगे कि उनकी वर्किंग ठीक चल रही है नहीं चल रही है. अगर वर्किंग ठीक नहीं चल रही तो वी वुड वांट कि हम वहाँ पे चेंजेस लेके आ सकें, विच आई फील लाइक इज़ अ वेरी बैड स्टेप, बिकॉज एक तो जो फेडरेशंस हैं उनको इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, बिकॉज जो फेडरेशंस हैं दे बेटर नो अबाउट द स्पोर्ट्स दैट दे आर रनिंग. येस, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो है की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारी स्पोर्ट्स फेडरेशंस और जो स्पोर्ट्स के मामलात हैं उनको ओवरसी करे, बट दैट शुड बी एन ओवरसाइट कैपेसिटी. इट शुड नॉट बी कि वो माइक्रो मैनेज करने लग जाए और हर फेडरेशन के जो अफेयर्स हैं उनमें इंटरफेयर करने लग जाएं. सो आई होप दैट दे डोंट गो अहेड विद दिस स्टेप, बिकॉज इट विल ऑलरेडी जो आपका स्पोर्टिंग इकोसिस्टम है उसमें बहुत मसले हैं, बहुत पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, बहुत लूप होल्स हैं. तो अगर इस तरह की और ब्यूरोक्रेटिक उसमें इंटरफेरेंस आ गई फ्रॉम द स्पोर्ट्स बोर्ड, यासिर पीरजादा जो कि स्पोर्ट्स बोर्ड के प्रेसिडेंट है, उनका कोई बहुत स्पोर्ट्स में कैरियर नहीं है या उनका बहुत ज़्यादा कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्सपीरियंस नहीं है, तो what sort of oversight he would be telling to the federations. So in terms of that, I don't think it will be a good step, and I hope कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड इस तरह के स्टेप लेने से गुरेज ही करेगी. इसी तरह जो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन है उनका नया बोर्ड जो है वो आ गया है, उसमें आरिफ सईद जो है सर्विसेज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर हैं, वो प्रेसिडेंट पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के इलेक्ट हो गए हैं. सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम. ही इज़ ऑल्सो द हेड ऑफ पाकिस्तान रग्बी यूनियन जो कि पाकिस्तान रग्बी को ओवरसी करती है. सो आई होप दैट ही कैन टेक सम गुड स्टेप्स
फॉर पाकिस्तान स्पोर्ट और उससे रिलेटेड जो पाकिस्तान के एथलीट्स के अफेयर्स हैं उनके लिए अच्छा काम करेंगे। इसी तरह और भी जो पूरा बोर्ड है वो रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ है, सो आई होप द होल न्यू बोर्ड कैन वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान एज वेल। इसी के साथ आपको कुछ अब पीएसएल से रिलेटेड अपडेट्स भी दे देते हैं कि पीएसएल की प्लेयर साइनिंग्स चल रही है और इस दफ़ा काफ़ी बिग नेम्स आर एक्सपेक्टेड टू फीचर इन द पीएसएल. Guys like Daryl Mitchell, Mustafizur Rahman, Matt Short have already signed up for the PSL. Saqib Ul Hasan has also signed up for the PSL, and a lot of other very good signings for the PSL draft are also on the way. So we can hope that this is a very good PSL draft in which all the big star attraction players come and become part of the PSL. और इसमें एक ब्लेसिंग डिस्गाइज होगी है PSL के लिए भी और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी कि बिकॉज IPL ऑक्शन के बाद बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं वर लेफ्ट आउट ऑफ इट, एंड बिकॉज दिस ईयर PSL is going to happen simultaneously with IPL, so that means कि उस ड्यूरेशन में और कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही होगी. सो दैट मीन्स कि बहुत सारे जो क्रिकेटर्स हैं पहले जब फरवरी मार्च में PSL होती थी तो बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल cricket commitments they could not feature in the PSL. So now because कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही होगी तो PSL को भी अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि बहुत और जो प्लेयर्स हैं जो कि अपनी इंटरनेशनल कमिटमेंट से फ्री होंगे दे कैन बिकम पार्ट ऑफ द PSL. एंड ऑल्सो बिकॉज IPL ऑक्शन में एक लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेयर्स ही सिलेक्ट होते हैं, तो बाकी जितने भी प्लेयर्स हु कुड नॉट गेट पिक्ड अप लाइक केन विलियमसन, डेविड वार्नर and other many players who could not get picked up in the IPL auction will also be available for the PSL draft. So that's a good sign for PSL because this feels like going to be a season in which the star-studded players, especially international players, are going to be coming in huge numbers in the PSL. So fingers crossed for it, and we will keep you updated with further developments regarding the PSL draft. सो ये थी आज की टेपिया की एपिसोड. होपफुली आपको पसंद आई होगी. लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसी लगी. अगली एपिसोड तक के लिए इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.